अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद हसनैन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा नादरीन, माह रमज़ान मुबारक की ये खसूसियत है कि जब भी आता है अपने साथ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनवार व बरक़ात से भरपूर तोहफ़े लेकर आता है और अहले ईमान की झोलियों को भरकर रुखसत हो जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी रमज़ान करीम आखिरी सातों का मेहमान है और जाते जाते एक ऐसा तोहफ़ा बंदगान खुदा की झोली में डालकर जा रहा है जिसे इस्लामी दुनिया में शब क़द्र के नाम से जाना जाता है। जिस रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरह नाजिल फरमाई जिसे हम सूरतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही शब क़द्र जिसकी अज़मत से फ़िक्र इंसानी को वाकिफ़ करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। दुरुल मंशूर में मज़कूर है कि हज़रत अली फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के 4 हज़रात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ बिन नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि इन हज़रात ने 80-80 बरस अल्लाह ताला की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी इसकी नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो उनके बराबर भी नहीं पहुँच सकते। इतने में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आपकी उम्मत को उन हज़रात के 80-80 बरस इबादत करने पर ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह ताला ने इससे बेहतर चीज़ भेजी है। चुनांचे आपने सूरतुल क़द्र पढ़कर सुनाई और फरमाया, ये उससे बेहतर है जिस पर आपकी उम्मत को ताज्जुब हो रहा है। ये सुनकर सहाबा किराम खुश हो गए। यानी 1000 साल तक की इबादत से भी इस एक रात की इबादत की बराबरी नहीं हो सकती। अगर मुसलमान थोड़ी सी भी कोशिश कर लें तो इस रात उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान भी हो जाता है और दुनिया और आखिरत भी दुरुस्त हो जाती है। यही वो रात है जब हम अपने रब को मना भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। साथ ही यही वो रात है जब लौह महफूज से कुरान करीम को रूए ज़मीन पर उतारा गया। यही वो रात है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। यही वो रात है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। इसी रात को बनी इसराइल की तौबा कबूल की गई। इसी रात में आसमान के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी रात को आसमान से फरिश्ते उतरकर अल्लाह के नेक बंदों को सलाम पेश करते हैं, उनसे मुसाफ़ा करते हैं, उनके लिए दुआए खैर करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और यही इस रात की अफजलियत की सबसे बड़ी दलील है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि जो शख्स शब क़द्र को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत करे उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हदीस की मारूफ़ व मशहूर किताब मिशकात शरीफ में मज़कूर है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब क़द्र होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के झुरमुट में नाजिल होते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा होकर या बैठकर अल्लाह के ज़िक्र व इबादत में मशगूल होता है। और जब ईद उल फ़ित्र का दिन होता है तो हक़ ताला फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र करता है, क्योंकि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम की तख्लीक पर सवाल किया था और अल्लाह ताला उनसे दरियाफ़्त फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों, उस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे क्या बदला है? वो अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, उसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है, फ़रिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीज़ा को पूरा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मैं उन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों को खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। आइए अब जानते हैं आखिर वो रातें कौन हैं जो शब क़द्र कहलाती हैं। उलमा और मुफस्सिरीन की राय इस बारे में अलग अलग है, मगर ज़्यादातर उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात शब क़द्र है और वह रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29 की। इस रात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान पर अपनी बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत करार देते हुए तलाश करने का हुक्म दिया है।
अहादीस में मरवी है कि जो शख्स ज़िंदगी में एक बार इस रात को इस हालत में हासिल कर ले कि अपने रब की इबादत में मशगूल हो तो उसके उम्र भर के गुनाह ज़ायल हो जाते हैं। नादरीन, इन सब बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शब कद्र की कितनी फजीलत है और ये रात कितनी बरकतों वाली रात है। लिहाजा हमें इन रातों को यूं ही बेकार में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बारगाह खुदाबंदी में गिरिया वजारी करनी चाहिए और तौबा व इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए ताकि दीनों दुनिया दोनों सलामत रहे। नादरीन, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में इस दुआ का कसरत से विर्द करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।